इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती छीन कर इसके लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ वसुदेव नंदन कृष्ण है, तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव है, और सब जानते हैं कि आज तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। फिर भी मैंने तुम्हारे राज्य का अपहरण किया और तुम रोते बिलखते रह गए। हे दास अर्जुन, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस दिन भी तुम्हारा गांडीव तुम्हारे पास था। और भीमसेन से पूछो कि उस दिन उसका बल कहाँ चला गया था। तुम लोग नपुंसक हो, नपुंसक। इसलिए कुरु महावीरों को ललकारने की मूर्खता मत दिखाओ। जहाँ हो वहीं पड़े रहो। केशव, ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा संदेश लेकर दुर्योधन ने अपने दूत को यहां भेजा है। दुर्योधन की बात समझने योग्य तो होती ही नहीं पार। फिर भी दूत भेजा है तो सुन लेना चाहिए। अभिवादन। आपका स्वागत है शकुनी पुत्रोल्लोक। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब कृपया यह बताइए कि प्रिय दुर्योधन ने क्या संदेश भेजा है। कहिए गंधार राजकुमार, आप क्या संदेश लाए हैं? हे राजेंद्र, हे भरत नंदन, हे नरश्रेष्ठ, मैं दूत हूं और मुझे विश्वास है कि आप दूत की सुरक्षा का मर्म जानते हैं। हे राजन, जो संदेश मैं देने जा रहा हूं वो संदेश भी उनका है और शब्दावली भी उन्हीं की है। भय का कोई कारण नहीं उलूक। जो कहने भेजे गए हो वो कह डालो। जो आज्ञा। हे महाराज, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने यह संदेश भेजा है कि तुम द्यूत में अपना राज्य, अपने भाई और अपनी पत्नी तक को हार चुके थे। तुम्हारी पत्नी खींचकर राजसभा में लाई गई और तुम कायरों की भांति ये अपमान सहन कर गए। उसके बाद तुम 12 वर्षों के वनवास में रहे और अज्ञातवास का 1 वर्ष तुमने विराट राज के दासत्व में बिताया। तुम कायर हो और कभी क्षत्रिय रहे हो तो रहे हो, किंतु आज तो क्षत्रिय भी नहीं हो। फिर किस मुंह से इंद्रप्रस्थ मांग रहे हो? पण के अनुसार अज्ञातवास भंग होने के उपरांत तुम्हें 12 वर्षों के वनवास के लिए चला जाना चाहिए था। इसलिए पहले 12 वर्षों के वनवास को जाओ और फिर हमारे पास आकर और हमारे सामने हाथ फैलाकर 5 गांव की भिक्षा मांगो। संभवतः हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ही दे देंगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो धर्मात्मा होने का स्वांग छोड़ो। तुम्हारे शांति दूत वासुदेव कृष्ण ने तुम्हारे लिए 5 गांव मांगे थे। मैंने वे 5 गांव देना स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम कपटी और अधर्मी हो। तुम्हें अपनी पत्नी के मान सम्मान से अधिक राजमुकुट से प्रेम है। यदि ऐसा ना होता तो तुम शांति दूत ना भेजते, बल्कि हस्तिनापुर पर ही चढ़ाए होते। फिर चाहे तुम्हें इंद्रप्रस्थ मिलता या ना मिलता, चाहे तुम अन्य क्षत्रियों की भांति युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए होते, किंतु तुम्हारा पहला कर्तव्य प्रतिशोध ही था, मांग कर राजमुकुट पहनना नहीं था। तुम तो राज्य के लोभी निकले, चाहे वो मांग कर ही क्यों ना प्राप्त किया गया हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्षत्रिय तो क्या मनुष्य मात्र भी नहीं है। संदेश ये है कि युद्ध को ध्यान से निकाल दो और जिस मायावी श्री कृष्ण की मायावी शक्तियों पर तुम उछल रहे हो, उन शक्तियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मायावी शक्तियां हमारे पास भी हैं और युद्ध में माया की नहीं बाहुबल की आवश्यकता होती है। हे अल्प बुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, युद्ध को ध्यान से निकाल दे और विराट राज के दासत्व में अपना जीवन व्यतीत कर। और कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारे लिए यह संदेश है कि जिह्वा नहीं बाण चलाओ। यदि इस जगत में अपनी झूठी प्रशंसा से ही
अभीष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती तो सभी सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि स्वयं अपनी प्रशंसा करने में भला कौन दरिद्र होगा। तुम्हारे साथ वसुदेव नंदन कृष्ण है, तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव है और सब जानते हैं कि आज तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, फिर भी मैंने तुम्हारे राज्य का अपहरण किया और तुम रोते बिलखते रह गए। मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारे राज्य को भोगा है और आगे भी मैं ही तुम्हारे राज्य को भोगूंगा, और मेरे पश्चात मेरे पुत्र और फिर मेरे पुत्रों के पुत्र तुम्हारे राज्य को भोगेंगे, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो मैं तुम्हारे भाइयों सहित तुम सबका वध अवश्य करूंगा। हे दास अर्जुन, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस दिन भी तुम्हारा गांडीव तुम्हारे पास था, और भीमसेन से पूछो कि उस दिन उसका बल कहां चला गया था। तुम लोग नपुंसक हो, नपुंसक। इसलिए कुरु महावीरों को ललकारने की मूर्खता मत दिखाओ, जहां हो वहीं पड़े रहो। हे द्यूत कुशल कपटी शकुनी के पुत्र, तुमने संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन कर लिया और हमने सुनकर अपने कर्तव्य का। अब तुम जाओ और जाकर गांधारी नंदन से कहो कि हे दुर्योधन, तुम क्षत्रिय की भांति जी तो नहीं सके, किंतु अब क्षत्रिय की भांति वीर गति को प्राप्त होने का प्रयत्न तो करो, क्योंकि क्षत्रिय की भांति स्वयं अपने मृत्यु को गले लगाना सरल नहीं, बड़ा कठिन कार्य है। वासुदेव, मुझे यह शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? वर्ण के अनुसार उन्हें 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नाद की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट कर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं, और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर। दुर्योधन, इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता, और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है?
मैं दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने शूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यावर्त की सीमा की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। और मैं आभारी हूं हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए, जिनमें से कुछ हमारे साथ लौट नहीं पाए। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आज इस राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूं कि कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता। इसलिए मैं भारद्वाज भुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूं। माते, आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूं कि मैं चिंतित हूं। कारण माते? नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते, जो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं। ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं। न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु भारत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था, वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है, तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। यह सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूं, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा
और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। चंद्रमा अस्त होने वाले हैं आर्यपुत्र, और सूर्य उदय होने वाले हैं। आप चुपचाप बैठे क्या देखे जा रहे हैं? हम वो क्षितिज देख रहे हैं जहां चंद्रमा अस्त हुए और जहां से सूर्य उदय होने वाले हैं। तुम्हारी ये आंखें, हमारा वर्तमान यहीं पर अस्त हुआ और हमारा भविष्य यहीं से उदय होगा। जीवन में आज पहली बार ये जी चाह रहा है कि हम कवि क्यों ना हुए। हम तो केवल खांडों, वाणों और रणभूमि की भाषा ही सीखते रहे। यदि हमने श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, होंठ जैसे कचनार और ठाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें तैरना नहीं आता। हम इन नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है। हम उबरना नहीं चाहते, हम उबरना नहीं चाहते। इन नैनों में राज और राजनीति नहीं है आर्यपुत्र। लोग कहेंगे गंगा ने हस्तिनापुर से उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि महाराज को क्या हो गया है। अरे सेनापति जी, आप अपने माथे की धूल को पोंछ तो डालिए। किसी को चिंतित रहना अच्छा नहीं लगता महामंत्री जी। और रहा सेनापति, चिंता न करे तो क्या करे, जिसे महीनों बीत गए अपने महाराज के दर्शन किए हुए भी, और वो तो ऐसा लगता है जैसे हस्तिनापुर को भुला चुके हूं। आप जैसे सेनापति के होते हुए उन्हें हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। परंतु राजा का दायित्व तो... फिर वही, राजा भी तो एक मनुष्य ही होता है सेनापति जी। आनंद पर उसका अधिकार प्रजा के किसी व्यक्ति से कम तो नहीं। राजा प्रजा के आनंद की सुरक्षा करता है, तो क्या प्रजा का यह कर्तव्य नहीं कि वो राजा के आनंद की सुरक्षा करे? यदि राजा सुखी ना होगा तो प्रजा के सुखों को ना ही समझ पाएगा और ना ही उनकी रक्षा कर पाएगा। इसीलिए उन्हें अपने आनंद की गंगा में स्नान करने दीजिए सेनापति जी। परंतु कब तक महामंत्री जी? जब तक वो स्वयं अपने आनंद सागर से निकलना न चाहे तब तक। पर वो दिन कब आएगा? आप चिंता न करें सेनापति जी। विवाहित जीवन का रस आवश्यक है, उसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता। आप युवराज के जन्म की प्रतीक्षा कीजिए। उनके जन्म लेते ही महाराज को इस आनंद सागर से तैर कर निकलना आ जाएगा। लीजिए, वो दिन आ गया। महाराज, महाराज की जय हो। राजकुमार के जन्म पर बधाई हो महाराज। तुमने देखा उसे? देखा महाराज। रंग कैसा है? जैसे जैसे दूध में हल्का सा गुलाल मिला दिया हो महाराज। आंखें कैसी हैं उसकी? बिल्कुल चंद्रवंशी राजकुमारों जैसी महाराज।
महाराज की जय हो। क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा।